आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई दीप जला, मंजिल ना कहो उसको। फिर कहीं आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें जाने माने निर्देशक बासु भट्टाचार्य की। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ न कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा।
बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक। आज की काली घटा मस्त मत वाली घटा, आज की काली घटा मस्त मत वाली घटा, मुझसे कहती
बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई। मेरा दिल जो मेरा होता, पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती, हाथों में खुदा होता, मेरा दिल ला 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 ला। फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जान कहो अनजान मुझे, जान को रहती है सदा, जान को अनजान मुझे, जान को रहती है सदा, अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की, डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे, और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है। कोई चुपके से आके सबने सुना के मुझको जगा के बोले कि मैं आ रहा हूँ, कौन आए ये मैं कैसे जानूं। कोई चुपके से आके सबने सुना के मुझको जगा के बोले कि मैं आ रहा हूँ, कौन आए ये मैं कैसे जानूं। कोई चुपके से आके। जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनूर रॉय। नैना है प्यासे मेरे, प्यासा है
आशियां हैं सुनसान मेरा, नैना है प्यासे मेरे, प्यासा है प्राण मेरा। मैं हूँ एक बरखा के बिन जलता सा दिन, मैं हूँ एक बरखा के बिन जलता सा दिन। आशियां हैं सुनसान मेरा। मन की है लगन तन से, तन का है तीर्थ दूजा। मन की है लगन तन से, तन का है तीर्थ दूजा। प्यासी रही मिलती उनसे, प्यास को ही मैंने पूजा। यही तो है अभिमान मेरा। राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें चलती हैं कभी कभी रातों में। किसी की आह पर तारों को प्यार आया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है। सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाहिए। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह प्रवेश। जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकी रहे। जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकी रहे। जिंदगी आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में
शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे। बोले सुरीली बोलियां, बोले सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। बासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। सच आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी। और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो। सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर। कांच की
1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।